everyone, welcome back to the channel Rasayan. In the previous video we had discussed about the introduction as well as classification of mesoionic heterocyclic compounds. In the classification we had discussed that there are two type of mesoionic heterocyclic compound. First one is type A, second one is type B. In this video we are going to start the chemistry of mesoionic compounds of type A. Type A की जो mesoionic compounds हैं उनकी chemistry है, यानी कि उनका कौन कौन से type के compounds होते हैं, कितने compounds होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं, इस वाले सीरीज में टाइप ए जो कंपाउंड्स होते हैं इसमें हम 6 कंपाउंड्स वो पढ़ने वाले हैं. 6 कंपाउंड्स का सबसे पहले हमें देखना है जनरल सा इंट्रोडक्शन की कंपाउंड की स्ट्रक्चर वगैरह क्या होती है. उसके बाद हमें सिंथेसिस मेथड देखना है. उसके बाद हमें यहाँ से केमिकल रिएक्शंस देखनी होती है. 3 ही पॉइंट्स हैं वो हमें हर एक कंपाउंड में पढ़ने होते हैं. एक वीडियो में हम एक कंपाउंड करेंगे, ठीक है. तो इस वीडियो में जो हम सबसे पहला कंपाउंड डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टाइप ए मेसोआयनिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड. टाइप ए और टाइप बी में डिफरेंस क्या होता है वो मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया था, तो आपको पहले जाके वो वाला वीडियो देखना चाहिए. अब टाइप ए जो मेसोआयनिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है उसको हम देख लेते हैं. सबसे पहला जो कंपाउंड है, सबसे पहला जो एग्जांपल है जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज 1,3-डायएज़ोलियम 1,3-डायएज़ोलियम 4-ओलेट 1,3-डायएज़ोलियम 4-ओलेट. तो सबसे पहली चीज तो यहाँ से आपको जो इसकी स्ट्रक्चर है ना वही पता होनी चाहिए, ठीक है. इसकी स्ट्रक्चर है वो आपको पता होनी चाहिए. तो इट इज द टाइप ऑफ इमिडाजोलिन कंपाउंड, ठीक है. ये जो इमिडाजोल रिलेटेड कंपाउंड है ना वही मेसोआयनिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होता है. तो सबसे पहली चीज इट इज इमिडाजोल रिलेटेड मेसोआयनिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड. हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड को मैं ऐसे लिख दूं, बार बार में लिखने में बहुत ज्यादा वो होता है. इट इज इमिडाजोल रिलेटेड मेसोआयनिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड दैट contains two nitrogen atoms as heteroatoms at position number 3, at position 1 and 3. तो सबसे पहले हम इसकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं. देखिए आपको यदि नाम पता है ना, एग्जाम में क्वेश्चन है वो कैसे पूछे जाते हैं, डायरेक्ट यहाँ से पूछा जाएगा राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी टू कंपाउंड्स. एनी टू कंपाउंड्स आपको दे दिए जाएंगे. लाइक फर्स्ट अपना है यहाँ से 1,3-डायएज़ोलियम 4-ओलेट है. आगे जो आने वाले फर्दर कंपाउंड्स है वो भी मैं आपको बता दूंगी. तो कोई भी 2 कंपाउंड्स या 3 कंपाउंड्स उन पे शॉर्ट नोट्स वो पूछे जाते हैं. तो यहाँ से सबसे पहली चीज आपको क्या होती है, आपको जो गिवन होता है वो होता है कंपाउंड का नेम. उसके बाद आपको सबसे पहले यहाँ से स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए. जब तक आपको स्ट्रक्चर नहीं पता आप कहाँ से केमिकल रिएक्शन करा दो, आप कहाँ से सिंथेसिस कर लोगे, सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर का तो पता होना चाहिए ना. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ से स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करना है. आपको यदि नाम पता है तो इजीली आप स्ट्रक्चर है वो यहाँ से बना सकते हैं. कैसे बनाएंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ से 1,3-डायएज़ोलियम 1,3-डायएज़र यानी कि 1 और 3 पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, 2 नाइट्रोजन ग्रुप्स प्रेजेंट है. इतनी चीज तो क्लियर हुई. 1 और 3 पोजीशन पे कौन प्रेजेंट है, 2 नाइट्रोजन ग्रुप्स प्रेजेंट है. चलिए ये हो गया, ठीक है. उसके बाद 5 मेंबर्ड रिंग है. ये चीज भी हमें पता है क्योंकि मेसोआयनिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स का इंट्रोडक्शन है वो ऑलरेडी हम देख चुके हैं. इंट्रोडक्शन देख चुके हैं, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज देख चुके हैं, क्लासिफिकेशन ऑल्सो ऑलरेडी डिस्कस्ड. अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है जो कि हमें करना है वो क्या होता है, सबसे पहली चीज ये चीज पता चल गई 1, 2, 3, ठीक है. 1, 2, 3 पोजीशन पे 1 और 3 पोजीशन पे क्या क्या प्रेजेंट है, यहाँ से कौन प्रेजेंट है, सबसे पहली चीज तो डायएज़ा. अब उसके बाद 4th पोजीशन पे कौन प्रेजेंट है, ओलेट. यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा. यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा. अब यहाँ पे R1 हो जाएगा, ठीक है. दिस वन इज R2 एंड दिस वन इज R3. यहाँ पे क्या रहेगा, R3 रहेगा. अब ये जो स्ट्रक्चर होती है ना ये होती है आपकी यहाँ से जो कंपाउंड होता है 1,3-डायएज़ोलियम 4-ओलेट की स्ट्रक्चर होती है. ये 1,3-डायएज़ोलियम 4-ओलेट की स्ट्रक्चर का जब हमें पता चल जाता है तो देखिए इसकी इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है वो हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं. इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है वो तो हमें देखनी पड़ेगी. मेसोआयनिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है. उसमें हमने देखा था ABCDEF जो है वो होने चाहिए यहाँ पे एटम्स, जिनमें से वो हेटेरोएटम भी हो सकते हैं, कार्बन एटम भी हो सकते हैं. बाहर वाला ऑलवेज हेटेरोएटम रहेगा और रिंग में 2 हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 3 हो सकते हैं, कुछ हेटेरोएटम्स ऐसे प्रेजेंट रहेंगे. तो दो हेटेरोएटम वो रिंग में प्रेजेंट है पोजीशन नंबर 1 और 3 पे. एंड जो एक हेटेरोएटम वो कहाँ पे प्रेजेंट है, 4th पोजीशन पे प्रेजेंट है, जो कि रिंग के पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से बैलेंस कर रहा होता है. अब हमें क्या करना है, इसकी इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ करनी है. तो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है वो हम ड्रॉ कर लेते हैं. देखिए सबसे पहली चीज यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे नाइट्रोजन है और यहाँ पे
फिर से ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा है, नेगेटिव चार्ज है, तो एक डबल बॉन्ड है वो तो कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है R3, ठीक है। एक जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ पे होता है एंड यहाँ पे क्या होता है, एक डबल बॉन्ड होता है, दिस वन इज R1 R2। एक जो नाइट्रोजन उस पर कोई सब्सटीट्यूशन है वो नहीं होता, इस पे क्या होता है, इसका लॉन पेयर है वो भी ऑलरेडी यूज होता है, सॉरी सब्सटीट्यूशन होता है, सॉरी यहाँ पे R3 आएगा, यहाँ पे R4 आएगा, ठीक है, दिस वन इज R4, दिस वन इज R3, ठीक है, सॉरी। अब यहाँ पे क्या होगा, सब्सटीट्यूशन होता है, सब्सटीट्यूशन है यहाँ पे, देन यहाँ पे देखिए 4 वैलेंसीज होती है तभी तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, सॉरी। अब यहाँ से क्या होता है, हमें इसकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर सब वो बना सकते हैं। हम रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, ये वाला जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ये यहाँ पे जाएंगे एंड ये वाले जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है ये वापस से यहाँ पे जाएंगे और ये वाला जो चार्ज यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो देखिए किस टाइप से स्ट्रक्चर है वो बन सकती है, नाइट्रोजन पे R1 है एंड हेयर यहाँ पे देखिए क्या क्या है, एक नाइट्रोजन यहाँ पे है, देन कुछ नहीं है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, R3 R2 एंड R4। ये कौन सी होती है, ये स्ट्रक्चर जो होती है ये कौन सी होती है, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर होती है, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर होती है। इसके बाद ये वाली जो स्ट्रक्चर होती है ये कौन सी होती है, इसकी स्ट्रक्चर की कौन सी होती है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है, इस वाले स्ट्रक्चर की रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है। तो इस टाइप से आप कुछ यहाँ से बना सकते हैं अबाउट द 1,3 डायजोनियम 4-ओलेट। ये जो स्ट्रक्चर है ये किसकी है, 1,3 डायजोनियम 4-ओलेट, डायजोनियम 4-ओलेट। क्लियर है इतना। सबसे पहली चीज आपको स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए जो कि हमने यहाँ से देख ली है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंथेसिस करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट इज सिंथेसिस ऑफ, या फिर हम सीधा सा लिख देते हैं प्रिपरेशन मेथड्स या फिर सिंथेसिस, ठीक है, सिंथेसिस करेंगे। सिंथेसिस और डिफरेंट मेथड से हम कर सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला जो मेथड है वो यहाँ पे हम करेंगे फ्रॉम एमिनिडीन, ठीक है। सबसे फर्स्ट मेथड है जो कि हम सिंथेसिस में यूज करने वाले हैं, दैट इज फ्रॉम एमिनिडीन। नाउ व्हाट इज एमिनिडीन, सबसे पहली चीज तो यही हमें समझ नहीं आती कि एमिनिडीन है वो क्या कंपाउंड होता है। तो एमीन प्लस इमीन, ठीक है, एमिनिडीन। एमिनिडीन, ठीक है। एमीन प्लस हमें क्या लेना है, यहाँ से इमीन लेना है। तो कैसे लेंगे हम कंपाउंड को, सबसे पहले देखिए हमें क्या लेना है, यहाँ से R सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड C एंड देन यहाँ से हमें क्या लेना है, यहाँ से हमें लेना है NHR लेना है। अब अपने पास में देखिए दो नाइट्रोजन एटम, यहाँ पे भी R होता है, ठीक है, यहाँ पे भी R होता है। अब हमारे पास में दो नाइट्रोजन एटम्स हैं, दोनों ही नाइट्रोजन एटम पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इसके साथ में ये वाला जो कंपाउंड है ये तो कौन सा हो गया, एमिनिडीन हो गया, ठीक है। ये वाला कंपाउंड कौन सा हो गया, एमिनिडीन हो गया। इसके साथ में हमें क्या यूज करना है, इसके साथ में हमें यूज करना है अल्फा ब्रोमो असाइल क्लोराइड यूज करना है, ठीक है, अल्फा ब्रोमो असाइल क्लोराइड यूज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से C डबल बॉन्ड O हो गया, इसके बाद यहाँ पे Cl हो गया, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन है, CH है एंड CH के साथ में कौन है, Br है एंड एक R यहाँ पे भी है। अब ये कंपाउंड कौन सा है, अल्फा ब्रोमो, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन, अल्फा पे कौन है, ब्रोमो है, अल्फा ब्रोमो एसाइल क्लोराइड, अल्फा ब्रोमो एसाइल क्लोराइड, दोनों की रिएक्शंस कराएंगे। तो सबसे पहले रिएक्शन है वो कौन सी होनी है, यहाँ से ये वाला भी नाइट्रोजन है, ये वाला भी नाइट्रोजन है, दोनों ने अपना लॉन पेयर है वो देना है रिएक्शन में। लेकिन सबसे पहले लॉन पेयर अपना कौन सा देगा, दिस नाइट्रोजन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, दिस नाइट्रोजन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो sp3 और sp2 में से डोनर एबिलिटी वो किसकी ज्यादा होती है, जिसमें s कैरेक्टर कम होता है, ठीक है। ये सारी चीजें पहले से डिस्कस्ड हैं, पहले वाली यूनिट में भी मैंने इसके बारे में काफी कुछ बताया था। यहाँ पे sp2 में s कैरेक्टर वो ज्यादा होता है, सो दैट इसकी डोनर एबिलिटी वो कम होगी। तो पहले जो लॉन पेयर डोनेट करेगा वो नाइट्रोजन कौन सा होगा, ये वाला होगा, और ये अपने लॉन पेयर है वो इस वाले कार्बोनिल को डोनेट करेगा। जैसे ही कार्बोनिल के पास में इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो यहाँ से Cl है वो क्या करेगा, एलिमिनेट करेगा। इतनी चीज क्लियर है, Cl है वो यहाँ से क्या करेगा, एलिमिनेट करेगा। और Cl के एलिमिनेशन के बाद यहाँ से कुछ इस टाइप का कंपाउंड है वो फॉर्म हो जाता है। यहाँ से R, थोड़ा सा ऊपर लिखती हूँ, R के साथ में N है, नाइट्रोजन पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, देन यहाँ पे कार्बन है, कार्बन पे एक और R है, उसके बाद यहाँ से नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पे एक हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन के साथ में यहाँ से C डबल बॉन्ड O है, ठीक है, C डबल बॉन्ड O है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, उसके बाद यहाँ पे है CH R एंड Br। इतनी चीज क्लियर है।
अब नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, बिकॉज हमने क्या कर लिया, इसका लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो है यहाँ से यूज कर लिया, ठीक है। नाइट्रोजन पे एक आर ग्रुप भी है, हमने क्या कर लिया यहाँ से इसका लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो यूज कर लिया, सो दैट इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। हम क्या करेंगे यहाँ से एच पॉजिटिव कर देंगे, माइनस एच पॉजिटिव करेंगे तो नाइट्रोजन को इसका लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो मिल जाता है वापस से। जैसे ही हमने माइनस एच पॉजिटिव किया, देखिए आपको बुक्स में कहीं पे भी इन वाली रिएक्शंस की मैकेनिज्म वो नहीं मिलेगी। यदि आप चाहते हैं कि अब वो डिपेंड करेगा कि कितने मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको मैकेनिज्म लिखनी है। और मैकेनिज्म लिखते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखते हो तो भी एक बार के लिए चल जाता है, फिर वही ना इतना इफेक्टिव आंसर है वो आपका नहीं बनता। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगी कि जितनी मैकेनिज्म आपको कराई जाती है आप सारे के सारे मैकेनिज्म याद करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ मैकेनिज्म वो मैं खुद से ही नहीं कराती हूँ, जो इजीएस्ट वे होता है वही मैं आपको प्रोवाइड करा रही होती हूँ। नेक्स्ट यहाँ से हमें देखना है अब हमने क्या कर लिया, यहाँ से नाइट्रोजन को सेटिस्फाई कर लिया, नाइट्रोजन के पास इसके लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए। अब नेक्स्ट पॉइंट में, नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, ये वाला जो कार्बन है इसका भी तो नेचर इलेक्ट्रोफिलिक होगा, क्यों होगा, क्योंकि इसके साथ में भी ब्रोमीन लगा हुआ है, ठीक है। ब्रोमीन क्या करेगा, Br नेगेटिव की फॉर्म में एलिमिनेट करेगा। तो यहाँ पे बोलोगे कि मैम अभी तो बोला था ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो उस टाइम पे ऑप्शन था अपने पास में। अब यदि आप यहाँ से इस वाले लॉन पेयर को यहाँ पे देते हो तो 3 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन होती है, दैट इज नॉट स्टेबल। तो हम क्या करेंगे, अब तो मजबूरी हो गई, यही वाले लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन से जाना पड़ेगा। एंड यहाँ से क्या होता है, -Br होता है, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, -Br होगा, और -Br नेगेटिव होने के बाद में यहाँ से किसकी फॉर्मेशन होती है, देखिए यहाँ से R हो गया, नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन के बाद इधर CH है, इधर CH R, नीचे की तरफ आते हैं कार्बन है, कार्बन के साथ में R है, ठीक है। देन यहाँ से डबल बॉन्ड है, देन नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अगेन R है, एंड यहाँ से C डबल बॉन्ड O, और इस टाइप की रिंग की फॉर्मेशन हो जाती है। अगेन नाइट्रोजन का लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हमने यूज कर लिया है, अगेन नाइट्रोजन का लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हमने यूज कर लिया है। तो यहाँ से क्या आएगा, देखिए यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज रिंग में अपने पास में क्या आ गया, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इसी की जो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है वो हम कैसे बनाएंगे, देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ से एक पॉजिटिव चार्ज तो आ गया, रिंग में एक नेगेटिव चार्ज भी होना चाहिए, एक नेगेटिव चार्ज है वो भी होना चाहिए, सो दैट अब हम यहाँ से क्या करेंगे, ये वाला जो H पॉजिटिव है इसे निकालेंगे, ठीक है। ये वाला H पॉजिटिव है इसे निकालेंगे, एंड यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। जैसे ही यहाँ पे डबल बॉन्ड आता है तो ये वाले जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये शिफ्ट कहाँ पे करेंगे, टुवर्ड्स ऑक्सीजन यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ से कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर है वो फॉर्म हो जाती है। यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पे डबल बॉन्ड C R है, इधर भी R है, इधर C है, और इस C के साथ में R है, इधर कार्बन, कार्बन पे ऑक्सीजन नेगेटिव, और अब यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, और ये वाली स्ट्रक्चर आपको कुछ इक्विवेलेंट लग रही है जो हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखी है इसके, ठीक है। यहाँ पे जो हमने स्ट्रक्चर लिखी है उसके इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर आपको लग रही है, ये वाले स्ट्रक्चर और ये वाले स्ट्रक्चर दोनों सिमिलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। और इसका हम फाइनली जो स्ट्रक्चर बना देंगे वो कैसे बनाएंगे, रिंग में हमारे पास में क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, एंड बाहर वाला जो एटम है उस पर कौन सा रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा, यानी कि फाइनली ये वाली स्ट्रक्चर है ये हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। आप बोलोगे मैम कहीं पे आपने R इधर कर दिया, R उधर कर दिया, तो आप नंबरिंग कर लो, नंबरिंग कर लोगे फिर उसके अकॉर्डिंग आपकी स्ट्रक्चर्स हैं वो बिल्कुल करेक्ट एक्यूरेट स्ट्रक्चर्स हैं वो आपकी बन जाएंगी। सो फाइनल स्ट्रक्चर है वो मैं कुछ इस टाइप से आपकी बना के दे रही हूँ। यहाँ पे ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे भी R है, यहाँ पे भी R है, यहाँ पे भी R है, एंड रिंग में आएगा पॉजिटिव चार्ज, एंड दिस इज 1,3-डाइअज़ोलियम 4-ओलेट, ठीक है। ये जो कंपाउंड यहाँ से बना है ये कौन सा बनता है, 1,3-डाइअज़ोलियम 4-ओलेट की फॉर्मेशन है वो यहाँ से हो जाती है। समझ आ गई चीज यहाँ से कि 1,3-डाइअज़ोलियम 4-ओलेट कैसे बना, तो यही जो कंपाउंड होता है ये किसका होता है, 1,3-डाइअज़ोलियम 4-ओलेट का होता है। आई होप सो आपका पहला मेथड है वो यहाँ से क्लियर हुआ होगा। बुक में आपको मैकेनिज्म नहीं मिलेगी, डायरेक्ट आपको 2 कंपाउंड्स लिखे हुए मिलेंगे और देन आपके सामने ये कंपाउंड बना के दे दिया जाता है, सो दैट ये आपके लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट कोई नहीं, आपको मैंने मैकेनिज्म है वो प्रोवाइड करा दी है। बहुत ही ईजी सी मैकेनिज्म थी, यदि नहीं समझ आई एक बार फिर से वीडियो को देख लेना। और हाँ, इतना स्क्रीनशॉट ले लो, देन मैं जो नेक्स्ट मेथड है प्रिपरेशन का वो एक्सप्लेन करती हूँ। आफ्टर दैट हम देखेंगे अबाउट द केमिकल रिएक्शन। टेक दिस स्क्रीनशॉट। हो गया। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है जो कि हमें डिस्कस करना है वो यहाँ से आता है
कंपाउंड अपना यही चल रहा है। दूसरा हमें एक और मेसोआयनिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड से यहाँ से इसका सिंथेसिस कर लेना है। हम जो सिंथेसिस करेंगे, जो हम यहाँ से प्रिकर्सर यूज करेंगे, दैट इज ऑल्सो एन मेसोआयनिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। तो हम कैसे सिंथेसिस करने वाले हैं वो चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। नेक्स्ट जो कंपाउंड हमें यूज करना है दैट इज 1,3 सेकेंड सिंथेसिस मैथड है फ्रॉम 1,3 oxazolium 5-olate from 1,3 oxazolium 5-olate। ठीक है, स्पीड थोड़ी स्लो है बिकॉज आप लोगों को पता है कि माई हेल्थ इज़ नॉट ओके। ठीक है, सो इस वीडियो के साथ में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, जितना हो सकेगा मैं सही करने का ट्राई करूँगी। थोड़ी सी स्लो स्पीड है तो आप थोड़ा सा 2x में करके देख लेना। ठीक है, फ्रॉम 1,3 oxazolium 5-olate 1,3 oxazolium 5-olate। अब आपको यही पता कि 1,3 oxazolium 5-olate क्या होता है, तो सबसे पहले तो हमें यही ड्रॉ करना है। यदि आपको नाम आपके सामने है तो आप स्ट्रक्चर इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ से आपको ये चीज़ मैंने बताई थी पहले भी कि जो ऑक्सीजन एटम होता है, ये आप ट्रिक बना सकते हैं कि ऑक्सीजन एटम होता है उसको ऑलवेज प्रेफरेंस मिलती है नॉमेनक्लेचर में। ठीक है, जब भी आप नॉमेनक्लेचर कर रहे होते हैं तो सबसे पहला जो प्रेफरेंस मिलती है वो किसको मिलती है, ऑक्सीजन एटम को मिलती है। ठीक है, उसके बाद नाइट्रोजन और सल्फर एटम्स हैं, उनमें प्रेफरेंस मिलती है। लेकिन सबसे फर्स्ट जो नॉमेनक्लेचर में नंबरिंग जहाँ से स्टार्ट होगी सबसे पहले वो कौन सा होगा, ऑक्सीजन एटम होगा। अब यहाँ से पोजीशन नंबर 1 पे ये हो गया, 2 3 4 5 पे कौन है, ओलेट प्रेजेंट है। ठीक है, दैट मीन्स समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे आर होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, आर होगा, और यहाँ पे भी क्या होगा, आर होगा। ठीक है, चीज समझ आ गई। यहाँ से नंबर से इन्हें मैं हटा देती हूँ। अब हमें 1,3 oxazolium 5-olate तो हमने बना लिया। अब क्या करें, अब इसकी रिएक्शन है वो किसके साथ में कराएं और कैसे रिएक्शन होगी, तो इसकी रिएक्शन है वो हमें करानी होती है फेनिल आइसोसाइनेट के साथ में। फेनिल आइसोसाइनेट के साथ में रिएक्शन करानी, लेकिन उससे पहले से रिएक्शन करने लायक तो बनाएं। ये रिएक्शन करेगा कैसे, ठीक है, तो सबसे पहले चीज हम इस कंपाउंड को थोड़ा सा यहाँ से बॉन्ड्स वगैरह है वो चेंज करते हैं सो दैट ये रिएक्शन करने की लायक बन जाए। ठीक है, तो कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पे आर है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे कौन रहेगा, डबल बॉन्ड ओ रहेगा। ठीक है, चीज समझ आ रही है, यहाँ पे कौन रहेगा, डबल बॉन्ड ओ रहेगा, एंड यहाँ पे कौन है, आर है। अब इसके बाद इस वाले नाइट्रोजन पे कौन आएगा, पॉजिटिव चार्ज, कौन आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, जैसे ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे जाएगा, ये वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स है ये यहाँ पे चले जाते हैं। तो इतनी चीज आपको समझ आती है। अब हमें जो नेक्स्ट कंपाउंड यूज करना है वो कौन सा करना है, फेनिल आइसोसाइनेट यूज करना है, दैट इज PH एंड डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ठीक है, हमें ये वाला कंपाउंड है ये यूज करना होता है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहली चीज यहाँ पे जो रिएक्शन होने वाली है कौन सी होगी, 1,3 डायपोलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन होगी, 1,3 डायपोलर साइक्लो एडिशन। ठीक है, साइक्लो एडिशन रिएक्शन है वो यहाँ पे होने वाली है। अब रिएक्शन कैसे होगी, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे तो नेगेटिव चार्ज है, इतनी चीज समझ आ रही है, यहाँ पे तो नेगेटिव चार्ज है। अब दूसरा यहाँ से क्या होगा कि ये वाला जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये तो अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को इधर खींचेगा। तो जैसे ही बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आते हैं तो ये वाले बॉन्ड, ये वाले जो लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स है कहाँ पे जाएंगे, इधर जाएंगे। ठीक है, और लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जाएंगे तो ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है ये यहाँ पे चले जाते हैं। कार्बन पे क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज पे कौन आएगा, ये वाला नेगेटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पे एक साइक्लिक एडक्ट की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, यहाँ से फॉर्मेशन है वो किसकी होगी, साइक्लिक एडक्ट की फॉर्मेशन होती है। और जो बनने वाला एडक्ट कंपाउंड है वो कुछ इस टाइप से होता है। देखिए मैं आपको बना के बता देती हूँ दैट यहाँ पे आ गया नाइट्रोजन, एंड नाइट्रोजन के साथ में है C डबल बॉन्ड O। ठीक है, उसके बाद पहले इस वाले कंपाउंड में एक बार के लिए मैं आपको नंबरिंग करके दिखा दूँ सो दैट आप लोगों को कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, नंबरिंग यहाँ से हो रही है 1 2 3 4 5 के बाद यहाँ से 6 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। ठीक है, 6 और 7 हो जाएगा, तो 6 एंड 7 है वो तो ऑलरेडी बन चुके हैं। उसके बाद 6 है, जो 6 है वो किससे जुड़ा है, 2 से जुड़ा है। 2 के साथ वो में कौन है, R है। ठीक है, 2 के साथ में कौन है, R है। चलिए मैं आपको अच्छे से बना के बताती हूँ। 2 के साथ में R है, एंड 2 के साथ में आगे यदि चलते हैं तो ऑक्सीजन है। ठीक है, 2 के साथ में आगे यदि चलते हैं तो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के साथ में कौन है, C डबल बॉन्ड O है, एंड C डबल बॉन्ड O के साथ में कौन है, अगेन यहाँ पे एक और कार्बन है जिसपे कि R ग्रुप है। ठीक है, दैट इज कार्बन नंबर 4। यहाँ से ये कार्बन नंबर 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 1 हो गया, एंड ये 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से बच गया 3 वाला, तो 3 वाला है वो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 3 वाला है वो जाएगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे कौन आ गया, R ग्रुप, ये आ गया R ग्रुप आपका।
तो ये बन गई आपकी स्ट्रक्चर। नंबरिंग है वो मैंने आपको कर दी, कौन कहाँ से जुड़ा है ये चीज आपको क्लियर है। और यहाँ से क्या बनता है, ये साइक्लिक अडक्ट की फॉर्मेशन है वो हो जाती है। अब ये जो साइक्लिक अडक्ट यहाँ से बना है दैट इज नॉट स्टेबल, ठीक है, ये स्टेबल नहीं होता। तो फिर क्या होना है, यहाँ से होना है -CO2। ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आएंगे यहाँ पे, एंड ये वाले जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जाएंगे यहाँ पे। जैसे यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है, कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है, इस वाले कार्बन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। यानी कि जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है आफ्टर द एलिमिनेशन ऑफ CO2 वो क्या बनेगी, यहाँ से कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर है वो बन जाती है। N के साथ में C डबल बॉन्ड O है, इस वाले नाइट्रोजन के साथ में R ग्रुप भी आएगा भाई, ठीक है, PH है, ये PH है, ये PH भी आएगा एज इट इज, ठीक है। अब यहाँ से क्या बना, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, इसके साथ में कौन है, नाइट्रोजन है, ठीक है, वो तो यहाँ से भी जुड़ा हुआ है। एंड नाइट्रोजन के साथ में कौन है, R है, ठीक है, नाइट्रोजन के साथ में कौन है, R है। और ये वाला जो कार्बन है इस पे कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज, और इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है। ये वाले स्ट्रक्चर ये बन जाती है। और इसी स्ट्रक्चर को हम थोड़ा सा सही से लिख देते हैं, तो चलिए लिख देते हैं सही से, कैसे बनेगी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप की बन जाएगी आपकी। इसी स्ट्रक्चर को हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, दैट इज नाइट्रोजन, कहाँ से ड्रॉ करूं, इस स्ट्रक्चर को देखिए, इसे खोल के ऐसे कर दीजिए, चलिए कर देते हैं। ठीक है, एक नाइट्रोजन, ये वाला नंबरिंग कर लेते हैं, नंबरिंग अपनी एज इट इज रखेंगे। दिस वन इज 4, 7, 6, 2 एंड 3। तो यहाँ से ये हो गया 3 वाला, ठीक है। 3 के साथ में एक जो कार्बन है, तो कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 4, 3 के साथ में कार्बन नंबर 2 है वो हम इधर कंसिडर कर लेते हैं, जिसपे की है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, जिसपे की है पॉजिटिव चार्ज। अब उसके बाद सेकंड है, उधर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ये हो गया R। सेकंड इधर की तरफ क्या है, C डबल बॉन्ड O है, एंड यहाँ पे कौन है, NPH है, यहाँ पे कौन है, NPH है। और इसी स्ट्रक्चर को हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, इसे यहाँ पे भेजें, इसे यहाँ पे भेजें, तो जो रिंग बनेगी, जो स्ट्रक्चर बनेगी वो कैसी बनेगी, यहाँ से कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर वो बन जाती है। N यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑफ नेगेटिव चार्ज हो गया, और इसके साथ में इस वाले कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और जो कि इस वाले पॉजिटिव चार्ज को कौन बैलेंस कर देगा, ये वाले नाइट्रोजन के लॉन्ग पेयर इलेक्ट्रॉन्स आके यहाँ पे इसको बैलेंस कर देंगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा इस वाले नाइट्रोजन पे, कार्बन पे आएगा R, इधर भी क्या आएगा, R आएगा, ठीक है। नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, एंड इधर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। और इसी स्ट्रक्चर को हम फिर से कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं कुछ इस टाइप से, दैट नाइट्रोजन रिंग में हम क्या लिखें, पॉजिटिव चार्ज लिखें, एंड ऑक्सीजन पे हम क्या लिखें, नेगेटिव चार्ज लिखें, ठीक है। रिंग में पॉजिटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, इस टाइप से स्ट्रक्चर वो ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ 1,3-डायज़ोलियम 4-OLate, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ 1,3-डायज़ोलियम 4-OLate। दिस वन इज 1 2 3 4 1,3-डायज़ोलियम 4-OLate की जो फॉर्मेशन है वो यहाँ से हो जाती है। इसके बाद जो हमें नेक्स्ट पॉइंट देखना है वो देखना है अबाउट द केमिकल रिएक्शंस। तो एक बार इतना स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में केमिकल रिएक्शंस वो एक्सप्लेन करती हूँ। हो गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है वो हमें देखना अबाउट द केमिकल रिएक्शन सिंथेसिस मेथड्स। वो आपके 2 सिंथेसिस मेथड्स हैं वो हो जाते हैं, जो कि आपको बस इतना ही करना होता है। 2 सिंथेसिस मेथड्स आर इनफ। बुक में आपको एक सिंथेसिस मेथड और भी मिल सकता है, लेकिन आपको कोई भी 2 लिखने होते हैं वो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है वो हमें करना अबाउट द केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस को यदि देखें यहाँ पे, तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो हमें देखना होता है दैट 1,3-डायज़ोलियम 4-OLate है वो रिएक्शन करता है एल्कीन एंड एल्काइनिक जो डायपोलेरोफाइल्स हैं उनके साथ में रिएक्शन करता है, ठीक है। डायपोलेरोफाइल्स के साथ में रिएक्शन करता है, जहां से कि बाइसाइक्लिक अडक्ट की फॉर्मेशन होती है एज एन इंटरमीडिएट, बिकॉज द बाइसाइक्लिक प्रोडक्ट दैट इज फॉर्म्ड is thermally unstable, that is further converted into pyrrole derivative, ठीक है। तो pyrrole derivative है वो यहाँ से रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ से सबसे फर्स्ट पॉइंट है वो हमें क्या कंसिडर करना है, 1,3-डायज़ोलियम 4-OLate reacts with alkanic
एंड एल्काइनिक एंड एल्काइनिक डायपोलेरोफाइल्स to give bicyclic adduct as an intermediate that is thermally unstable and further converted into substituted pyrrole यानी कि यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ रिएक्शंस होंगी मेसोइनिक हेटेरोसाइकल्स में वो एल्कीन्स के साथ में होंगी और एल्काइंस के साथ में होंगी, ठीक है। सब्स्टिट्यूटेड पिरोल यहाँ से बन जाता है। अब रिएक्शन है वो हमें देख लेंगे। सबसे पहले हमें वही क्या चाहिए, 1,3-डायज़ोनियम 4-ओलेट चाहिए। 1,3-डायज़ोनियम 4-ओलेट यदि हमें चाहिए तो उसकी स्ट्रक्चर है, चलिए हम ड्रॉ कर लेते हैं एक बार के लिए। कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर है वो हमारी यहाँ से बन जाएगी। O नेगेटिव एंड इधर है नाइट्रोजन पॉजिटिव, R, ठीक है। सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर वो मिल जाती है। स्ट्रक्चर बनने के बाद अब इसकी इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर उस पर हम देख लेते हैं कि इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है वो कैसे होने वाली है। अब इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर को यदि हम यहाँ से देखें तो कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर है वो बन जाएगी। अगेन सिर्फ आपको स्ट्रक्चर में रिंग में पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस हैं वो लेके आने, बाकी कुछ भी चेंजेस हैं वो नहीं करने होते। यहाँ पे ये C डबल बॉन्ड O है, इसे एज इट इज रख देना है, ठीक है। C डबल बॉन्ड O को एज इट इज रख देना है। ये R है, ये यहीं रहेगा, ये R है, ये भी यहीं पे रहेगा, और ये R है, ये भी यहीं पे रहेगा। यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, एंड डबल बॉन्ड के साथ में क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। एंड यहाँ पे भी क्या आएगा, यहाँ पे कौन सा आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाता है, निगेटिव चार्ज आ जाता है। अब जो रिंग है इस पे अटैक कैसे होने वाला है, तो इस पे अटैक किसका होगा, सबसे पहली चीज तो हमें ये समझ आनी चाहिए। तो अटैक होता है एल्काइन का। सबसे पहला जो है वो हम क्या ले लेते हैं, एल्काइन ले लेते हैं। मैं थोड़ा इसे नीचे लिखती हूँ क्योंकि हमें इसके ऊपर है वो एल्काइन भी बनाना है, ठीक है। या फिर हम रिंग को उल्टा कर देते हैं, ठीक है। रिंग को मैं उल्टा लिख देती हूँ, आपको समझ आ जाएगा अच्छे से। रिंग को मैं उल्टा लिख देती हूँ सो दैट आपको सही से समझ आ जाए। चलिए इसी रिंग को लिखते हैं वरना फिर आपको वैसे नहीं समझ आएगा। नाइट्रोजन इधर डबल बॉन्ड O हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे भी R ग्रुप है एंड R ग्रुप। इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा एंड यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। एंड इसके साथ में कौन आने वाला है, इसके साथ में आएगा आपका एल्काइन, ठीक है। कौन आएगा, एल्काइन आएगा, C ट्रिपल बॉन्ड C। और यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, इलेक्ट्रोफाइल लगा देते हैं, ठीक है। क्या लगा देंगे, इलेक्ट्रोफाइल लगा देंगे। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये अटैक कैसे करेगा, तो देखिए सबसे पहली चीज निगेटिव चार्ज है वो कहाँ पे अटैक करेगा, इस वाले कार्बन पे। फिर ये है, ये कहाँ पे अटैक करेगा, इस वाले पे। और नाइट्रोजन को इसके लॉन्ग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये मिल जाते हैं, सो दैट यहाँ से साइक्लिक अडक्ट की फॉर्मेशन है वो होगी। और साइक्लिक अडक्ट है वो कैसे बनेगा, तो सबसे पहली चीज देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि साइक्लिक अडक्ट है वो कैसे बनेगा। आपका C डबल बॉन्ड C बन गया, इधर में आपका इलेक्ट्रोफाइल रहेगा, इधर में भी आपका इलेक्ट्रोफाइल रहेगा। वही जैसा कि हमने इससे पहले वाला सिंथेसिस मेथड किया था ना, समथिंग लाइक दैट ही है। यहाँ पे भी, यहाँ पे कौन आएगा आपका, नाइट्रोजन एटम आ जाता है, ठीक है। नाइट्रोजन एटम के बाद यहाँ पे C डबल बॉन्ड O आ जाता है, ठीक है। C डबल बॉन्ड O आ जाता है एंड बीच में कौन रहेगा, नाइट्रोजन एटम रहेगा एंड नाइट्रोजन एटम पे R ग्रुप रहेगा। ऐसा सा कुछ यहाँ से बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ से इस टाइप का साइक्लिक अडक्ट है वो बन जाता है। यहाँ पे R रहेगा, वैलेंसीज है वो थोड़ा देख लेना, चेकआउट कर लेना, वैलेंसीज है वो बिल्कुल करेक्ट रहें, एक्यूरेट रहें। नंबरिंग है वो मैं आपको करके बता देती हूँ सो दैट आपको अच्छे से समझ आ जाए। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। यहाँ पे भी हम नंबरिंग कर देते हैं, ठीक है। 6 सबसे पहले 1 से कर लेते हैं। ये वाला 1 है वो किसके साथ में अटैच्ड है, 1 है वो इधर से, 5 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया और ये 2 हो गया, ठीक है। 2 के साथ में कौन अटैच्ड है, 2 के साथ में 7 अटैच्ड है एंड 5 के साथ में 6 अटैच्ड है, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पे कंपाउंड की फॉर्मेशन है वो हो जाती है। बट ये जो इंटरमीडिएट बनता है ये क्या बना, बाइसाइक्लिक अडक्ट की फॉर्मेशन है वो हो गई। ये बन गया आपका बाइसाइक्लिक अडक्ट। बाइसाइक्लिक अडक्ट जो कि यहाँ से बना है ये थर्मली अनस्टेबल होता है, थर्मली अनस्टेबल,
थर्मली अनस्टेबल होता है। थर्मली अनस्टेबल है तो अब क्या होगा, यहाँ से ये वाला बॉन्ड है ये ब्रेक करेगा। बॉन्ड के ब्रेक करते ही नाइट्रोजन पे क्या आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, देख लेते हैं, यहाँ से नाइट्रोजन पे आएगा निगेटिव चार्ज, सी यहाँ से इस टाइप की स्ट्रक्चर है वो आपकी बन जाती है। यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे आर रहेगा। ठीक है, ये वाला बॉन्ड है ये ब्रेक हो चुका है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ में सी डबल बॉन्ड ओ है, निगेटिव चार्ज है एंड यहाँ पे आर है। जैसे ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे आता है, ठीक है, तो ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कहाँ पे जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर भी आर है, इधर भी आर है। कोई आर यदि छूट भी जाता है तो प्लीज़ उसे थोड़ा सा ध्यान रख लेना, क्योंकि कोई भी चीज़ एलिमिनेट यहाँ से नहीं हो रही है। जहाँ पे एलिमिनेशन कुछ भी होना वो मैं आपको बता दूंगी। एडेप्टिव फॉर्मेशन होती है तो एलिमिनेशन किसी भी चीज़ का नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, तो सिंपल सा हमें क्या करना है, जैसे ये वाले जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ पे आते हैं, सी डबल बॉन्ड सी, इसी के साथ में इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रोफाइल है। अब यहाँ से क्या बनेगा, सेम स्ट्रक्चर है वो आपकी चलती रहेगी। नाइट्रोजन यहाँ पे इसके साथ में आर ग्रुप है एंड यहाँ पे सी ओ निगेटिव हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड एन आर हो गया। ये वाले नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स जैसे यहाँ पे आते हैं तो क्या होगा, ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे, और यहाँ पे तो ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। ठीक है, यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज है वो ऑलरेडी आ चुका है। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, माइनस यहाँ से होना है एल्किल आइसोसाइनेट आर एन डबल बॉन्ड, माइनस यहाँ से क्या होना है आर एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, और ये क्या होता है माइनस एल्किल आइसोसाइनेट है वो यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है। और एल्किल आइसोसाइनेट के एलिमिनेशन के बाद यहाँ से जो स्ट्रक्चर बचती है वो आपकी कुछ इस टाइप से बचती है, सी इलेक्ट्रोफाइल एंड देन यहाँ से नाइट्रोजन एटम है वो आपका यहीं पे रहेगा, आर आर आर, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। इसी वाले स्ट्रक्चर को हम कैसे लिख सकते हैं, इसी वाले स्ट्रक्चर को हम ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ से एक नाइट्रोजन एटम, फिर और डेरिवेटिव की फॉर्मेशन होगी, ये चीज़ हमने इनिशियली देखी थी। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या बनेगा, एक आर यहाँ पे आएगा, एक आर यहाँ पे आएगा, एक तरफ कहीं भी निगेटिव लगा दो, दूसरी तरफ पॉजिटिव लगा दो। ठीक है, एक तरफ क्या आएगा निगेटिव चार्ज आएगा, दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब हमें क्या कर लेना है, ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ पे आ जाएंगे और ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ पे चले जाएंगे। तो स्ट्रक्चर है वो यहाँ से किसकी बनेगी, पिरोल की स्ट्रक्चर है वो फाइनली यहाँ से बन जाती है। नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन पे आर ग्रुप है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आ गया, इधर इलेक्ट्रोफाइल है, इधर इलेक्ट्रोफाइल है। तो इस टाइप से यहाँ पे स्ट्रक्चर है वो फॉर्म हो जाते हैं। यदि आपको इसी का नेक्स्ट एग्जाम्पल बनाना है तो उसके लिए मैं आपको मेथड है वो बता देती हूँ कि आप इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो कैसे बना सकते हैं। ठीक है, इसी में हम क्या यूज कर सकते हैं, सबसे पहले एक बार इतना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपको एग्जाम्पल्स यदि बनाने हैं तो आप कैसे चेंजमेंट कर सकते हैं। एक बार इतना स्क्रीनशॉट लो, हो गया। अब इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे जो ई ग्रुप लगाया है ना इसे चेंज कर देते हैं, एक और एग्जाम्पल आपका बन जाता है और इसी से आपका जो एक्सप्लेनेशन है वो थोड़ा सा लंबा भी हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ CH3 कर दें या फिर CN रख लो। ठीक है, सिंपल सा CN रख लो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रोफाइल में बार बार बोल रही थी सॉरी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो हमें यहाँ से कंसिडर करना होता है। CN हमने रख लिया, तो यहाँ पे हर जगह आपको क्या कर देना है, CN रख देना है। ठीक है, यहाँ पे भी CN रख देते हैं, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, CN आ जाएगा, यहाँ पे भी CN होगा। सिर्फ यहाँ से जो ग्रुप्स हैं सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप्स हैं उनमें आपको चेंजमेंट करना है, बाकी कहीं पे कोई चेंज है वो आपको नहीं करना। ठीक है, यहाँ पे भी CN है, यहाँ पे भी CN है एंड लास्ट तक आपको ओनली CN एंड CN है वो करना होता है। और इसी के साथ में आपका एक कंपाउंड वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।